चलो लिखना स्टार्ट करो रियल गैस इक्वेशन। नाउ इन केस ऑफ रियल गैस इक्वेशन, आज लोग बहुत कम दिख रहे हैं। ओके हाँ ओके, तो बाद में सेकंड के लिए आ जाते यार, वो जैसे आया ओह साले। अब तो रियल गैस इक्वेशन में पहली बात, डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी आने के रीजन दो थे, ठीक है। पहला, आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोगों ने अज्यूम क्या किया है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, एंड सेकंड देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गैस पार्टिकल्स, ठीक है। ये दो चीजें जो है वो एक्चुअल में मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जिसकी वजह से डिविएशन आता है। अब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ रहता है, ठीक है, वो रहना कैसा चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। बट एट हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा? बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे पास आ जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड लो प्रेशर पे क्या होगा? बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। अब जब गैस मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो देयर शुड नॉट बी एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ रहा है। बट दो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो वॉल्यूम एक स्पेसिफिक लेवल पे रहेगा, बट अगर अट्रैक्शन आ गया तो ये नजदीक आएंगे, नजदीक आने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो एट लो प्रेशर वॉल्यूम जितना रहना चाहिए उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहता है। अब वॉल्यूम ओरिजिनल से मतलब नॉर्मल से कम हो गया तो इसे पॉजिटिव डिविएशन बोलेंगे या नेगेटिव डिविएशन बोलेंगे? नेगेटिव डिविएशन बोलेंगे। एंड उसी बदले एट हाई प्रेशर, अब हाई प्रेशर पे अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वो दूर दूर रहेंगे, बट सिंस दे हैव अप्रिशिएबल वॉल्यूम हाई प्रेशर पे, हाँ हाई प्रेशर मतलब नीचे आ गया, तो अभी ये इनका ओरिजिनल वॉल्यूम भी तो ऐड होगा ना, तो वो ऐड होने की वजह से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड वो बढ़ने की वजह से हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डिविएशन मतलब जितना वॉल्यूम रहना चाहिए उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ जो है लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया हुआ है, ये ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। एंड ये इतना पार्ट जो है दैट इज फॉर पॉजिटिव डिविएशन एंड इतना पार्ट जो है दैट इज फॉर नेगेटिव डिविएशन, ये याद है? ओके। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था, सॉरी, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था पीवी इज इक्वल टू जेड आर टी, मतलब एनआरटी रहता है। तो ये हम लोगों ने लिखा था आरटी, पीवी इज इक्वल टू आरटी इज एप्लीकेबल फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। एंड अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन को अकोमोडेट करने के लिए हम लोगों ने यहां पे क्या ऐड कर दिया था? पीवी इज इक्वल टू ZRT, again it is for 1 mole where Z is called as compressibility factor, ये पता है सबको? ओके। अब Z के लिए और एक फॉर्मूला है, हाँ डिवाइड किया था, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो आइडियल वॉल्यूम है, बट ये कौन सा वॉल्यूम है? रियल है। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल, ठीक है। अब इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन ओरिजिनल से कम वॉल्यूम हो जाता है, ओरिजिनल से कम होगा तो V रियल इज लेस देन V आइडियल, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। तो व्हेन Z इज लेस देन 1 नेगेटिव डिविएशन इज देयर, एंड व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डिविएशन इज देयर, बराबर। अब वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, रियल वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर या फोर्स ऑफ रिपल्शन इज देयर? अट्रैक्शन इज देयर। तो जब नेगेटिव डिविएशन रहता है इट हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड जब पॉजिटिव डिविएशन रहता है इट हैज फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसमें कोई दिक्कत? तो इसमें ऐसे फालतू से एक सवाल आ सकता है, अगेन सवाल थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स वो सब दिया रहेगा एंड वॉल्यूम पूछा रहेगा। मैं भी एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल दे रहा हूं दैट 1 मोल ऑफ real gas occupies 25 liter of volume at STP,
ठीक है, फाइंड इफ इट इज आइडियल और रियल, विच टाइप ऑफ डिविएशन इज शोइंग, ठीक है, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, विच टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, समझा। अब यही क्वेश्चन जब आएगा तब कैसे आएगा, टेम्परेचर कुछ दिया रहेगा, प्रेशर कुछ दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स दिए रहेंगे, वॉल्यूम खुद से निकालना पड़ेगा PV इज इक्वल टू nRT यूज करके, एंड फिर z के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके कर लो ये, मतलब ये अभी तो इजी है, ठीक है। हाँ बाय द वे 25 लीटर्स दिया रहेगा बट 1 मोल डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, मतलब 0.5 एट सम प्रेशर सम टेम्परेचर, तो तुम लोगों को आइडियल गैस का वॉल्यूम निकाल के फिर कंपेयर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। हाँ रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, एंड z की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट के ऊपर, मोर देन 1, ठीक है, हाँ 25 बाई 22.4 चलेगा, ओके। और टेक का क्वेश्चन, gas A, B, C and D have compressibility factors 0.8, 0.6, 1.2 and 1.3, ठीक है। Find the order of deviation from ideality, ठीक है। तो एक मिनट, 1.2 के बदले 1.1 एंड 1.3 लो, 1.1 एंड 1.3, ठीक है। इसमें z की वैल्यू मोर देन 1 समथिंग, तो इफ इट इज मोर देन 1 इट इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन इज देयर, ठीक है। ये पूरा मैंने लिखा नहीं था, ये पूरा लिखा, मतलब अरेंज करना, सॉरी। हाँ तो ये 1 मोल देखना, 1 मोल एट STP 22.4 रहता है, तो वहां से हम लोग z की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट z इज v रियल वैल्यू तुम लोगों को दी रहेगी। हाँ बाय द वे यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी गिवन इन एग्जाम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज कैलकुलेटेड, ये तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो v रियल दिया है 25, v आइडियल आएगा 22.4, तो यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी मोर देन 1। अभी के लिए वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, z इज मोर देन 1, पॉजिटिव डिविएशन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आइडियल बिहेवियर कब रहेगा, व्हेन वैल्यू ऑफ z इज 1, चाहिए तो यहाँ पे लिख देना, ये लास्ट लेक्चर में लिखा होगा हम लोगों ने, व्हेन z इज इक्वल टू 1 गैस बिहेव्स आइडियली, ठीक है। अब 1 से क्लोजेस्ट कौन है, 1.1, ठीक है, तो 1.1 मतलब कौन सी गैस, C हो गई, C इज क्लोजेस्ट, तो C सबसे कम डिविएट हो रहा है, उसके बाद A 0.2 का डिफरेंस है, देखो 1 से 1.1 0.1 0.8 0.2, तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, A, फिर बाद में D एंड फिर बाद में, समझ में आ रहा है कुछ, पक्का। नेक्स्ट हाँ नहीं होगा, तो अभी उसमें दूसरा ये क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन, अरेंज इन increasing order of force of attraction, तो उसमें ये क्वेश्चन होगा। हाँ तो उसमें हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे डिविएशन का, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब रहता है, व्हेन इट इज लेस देन 1, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में आएगा, 0.6 में, फिर बाद में 0.8 में, मतलब B, फिर A, फिर बाद में C एंड फिर बाद में D, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। खत्म, लिख दो।
डन। नेक्स्ट, deviation from ideality with respect to pressure। ठीक है, अब ये हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से शुरुआत में देख लिया है। ओके, एट लो प्रेशर विच डिविएशन इज डोमिनेंट? नेगेटिव डिविएशन। एंड एट हाई प्रेशर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो इसका ऐसे ग्राफ आ सकता है, आ सकते हैं मतलब आता ही है। अब देखो Z वर्सेस P, ठीक है, दिस इज Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रेशर जब बहुत कम रहेगा तो Z की वैल्यू क्या पॉजिटिव में रहेगी या नेगेटिव में रहेगी? लेस देन 1। समझ में आ रहा है? नेगेटिव मतलब लेस देन 1 में रहेगी। एंड फिर बाद में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगी। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? हाँ, देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर देखा था, सेम एक्सप्लेनेशन मैंने डायग्राम एक्चुअली इरेज कर दी। एट लो प्रेशर गैसेस दूर रहती है। अब दूर रहेंगे तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई होना चाहिए, बट इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना वॉल्यूम है, बट नाउ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, तो गैस अट्रैक्ट हो गए, तो वॉल्यूम क्या होता है थोड़ा सा, तो कौन सा डिविएशन, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, मतलब z की वैल्यू लेस देन 1, z की वैल्यू लेस देन 1। तो एट लो प्रेशर ये ऐसे नेगेटिव डिविएशन दिखाता है, अट्रैक्ट करता है। हाँ, लो प्रेशर पे स्लाइटली मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते तो ये ऐसे नेगेटिव डिविएशन दिखाता है। एंड एट वेरी हाई प्रेशर, अब इतना वॉल्यूम रहना चाहिए, बट गैस मॉलिक्यूल्स खुद कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, बराबर ना, मतलब नेग्लिजिबल मास रहना, वॉल्यूम रहना चाहिए, बट उनका अप्रिशिएबल मास रहता है, वॉल्यूम रहता है, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसके बाद पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, तो हर गैस इनिशियली नेगेटिव डिविएशन दिखाती है एंड फिर बाद में, समझ में आ रहा है? देयर इज वन एक्सेप्शन। हाँ हाँ, ये ऐसे नहीं, इधर से ऐसे कर रहे हैं, मतलब इधर कर भी नहीं आ रहे। हाँ स्ट्रेट है, ये पूरा स्ट्रेट है। हाँ, ये भी स्ट्रेट है, पैरेलल। हाँ, ये समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान दो, दुनिया के ऑलमोस्ट सारी गैसेस इसी को फॉलो करती है। ठीक है, अब तुम लोग अरेंज करोगे CH4 CO2 H2 A B C। समझ में आ रहा है? एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ये डिप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा डिविएशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन मतलब कौन सा फोर्स ऑफ रिपल्शन, अट्रैक्शन? अट्रैक्शन। समझा? तो जिसका डिप ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, समझ में आ रहा है? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका रहेगा? वेरी नाइस, बिकॉज ऑफ, हाँ, तो C इज H2O। सेकेंड नंबर पे बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, मोलर मास ज्यादा है, हायर द मोलर मास हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सुना होगा। तो सेकंड नंबर पे बी पे कौन रहेगा? CO2। एंड ए क्या रहेगा? समझ में आ रही है क्वेश्चन कैसे रहेगा? पक्का? तो इसमें लिख देना डिप इन ग्राफ, ऐसे लिख दो, डिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बस दुनिया में दो गैसेस है जो कि इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, एक है H2, दूसरा है हीलियम। नियॉन भी है, बट नियॉन जनरली मतलब ज्यादा करके यूज नहीं होता, बट अगर दे दिया ऑप्शन में तो नियॉन भी है। ठीक है, चाहिए तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना नियॉन। ठीक है, ओके। वाई छोटे है तो हाँ, अट्रैक्शन कम, ना के बराबर। ये समझ में आ रही है? इनमें डिप आ रहा है क्या? डिप नहीं आ रहा है, मतलब दे हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रैक्टिकली देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो इसलिए H2 एंड हीलियम, ये दोनों के दोनों जो है उनमें हमेशा कौन सा डिविएशन दिखता है?
पॉजिटिव डिविएशन दे, हाँ नियॉन एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ओके, अब इसमें आगे जाके हम लोग ये करेंगे भी। क्वेश्चन, H2 and He cannot be liquefied, true or false? मतलब देखो मैं बताता हूँ, मैं मतलब मीनिंग बताता हूँ पहले। देखो गैस के केस में हम लोगों ने क्या पकड़ा है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ रहा है, बट बाद में पता चला कि ये करेक्ट है क्या, नहीं। एंड लिक्विड को तो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, सॉलिड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, समझ में आ रहा है। तो ऐसी गैसेस लिक्विफाई हो सकती है जिनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारा हीलियम और हाइड्रोजन ये लिक्विफाई होते हैं कि नहीं होते हैं, बट लिक्विड हीलियम लिक्विड हाइड्रोजन सुना है तुम लोगों ने, हाँ, तो होने नहीं चाहिए बट होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, समझ में आ रहा है। तो इसमें इतना छोटा मतलब डिप ना के बराबर ही रहता है, नहीं ही रहता, ठीक है, बट फिर भी एक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हर गैस में प्रेजेंट रहने ही वाला है। इसमें इतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है कि हीलियम का जो क्या बोलते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जहां पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो रहता है -269 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 केल्विन। एंड तुम लोगों को पता होगा 0 केल्विन हम लोग अचीव ही नहीं कर सकते, तो ऑलमोस्ट 0 केल्विन के नजदीक जाता है वो, समझ में आ रहा है, ठीक है, बोलो। हाँ, नोबल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नोबल, अच्छा नहीं सर, नोबल गैसेस नहीं, मैं आइडियल गैस सोच रहा था, हाँ उन सब में नहीं है, नहीं उनकी उनका मास बढ़ेगा तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। हाँ, तो रिएक्टिविटी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डिफरेंट थिंग ना। नोबल गैसेस वैन डर वाल्स फोर्स रहता ही उनके अंदर, तो रिएक्ट नहीं करते, बट फोर्स फिजिकल है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ फिजिकल फिनोमेनन, केमिकल नहीं है। ओके, यही समझे पक्का? ओके, तो H2O एंड हीलियम ही याद रखना, वैसे तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? अब हम लोग स्टार्ट, हाँ ओके देखो, थैंक यू। तुम लोगों को नहीं पता चला था एड्रेस? हाँ, तुम लोगों को पता कैसे चला था बे? इसके पेरेंट्स मुझे मिले थे। कैसे बताना साले, ऐसे क्या कहा? तेरे पास तो व्हाट्सएप की पूरी पत्रिका आ गई थी क्या? कैसे? हाँ, 4 लोगों से। ये कौन हराम को है? वो भी है, बट वो पूरी व्हाट्सएप की पत्रिका आ गई थी। वो बाद में मिला, पहले कार्ड मिल गया। अच्छा, मेरे पत्रिका में मेरा बिल्ला देखा कि नहीं? हाँ, बिल्ला देखा लास्ट में। हाँ, मैंने उसमें मेरे बिल्ले को भी, अरे उसका क्या हुआ, मेरे फिजिकल पत्रिका में मेरे बिल्ले का नाम डालना भूल गया, मुझे बहुत बुरा लगा यार, रोने वाला था मैं। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं व्हाट्सएप की पत्रिका में डालूंगा, तो मैंने उसका फोटो डाल दिया। हाँ नहीं यार, वो एकदम इतने लोगों को देख के ना घर के फंक्शन में ही पगला गया था एकदम, तो शादी में नहीं लाया उसको बेचारे को, बहुत थक गया था वो। हाँ 2.5 साल। हाँ, उसको लोग पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तो एकदम, मैंने तो मम्मी को बोला था ऐसे कैरेमल शितोए ऐसे डालना चाहिए था अपने पत्रिके में। चलो आगे हो गया, लिख के नेक्स्ट। अब ध्यान दो यहाँ, बाय द वे, तो यहाँ से पहली बात, व्हेन प्रेशर अप्रोचेस 0 ऑल गैसेस स्टार्ट्स बिहेविंग आइडियल, दिख रहा है ना, ठीक है, वो याद रखना। मतलब वैक्यूम में क्यों आइडियल बिहेव करेगा, एक थोड़ा क्यों आइडियल बिहेव करेगा, बिकॉज इन वैक्यूम इट कैन, हाँ, वॉल्यूम बिकम्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वॉल्यूम पे गैसेस इतने दूर चले जाते हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड फिर बाद में इनफाइनाइट वॉल्यूम में इस गैस का वॉल्यूम कुछ मतलब रहेगा क्या, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल होता है गैस का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल हो जाता है, एंड गैस स्टार्ट्स बिहेविंग आइडियल। ठीक है, तुम्हारा डाउट? हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली वो लिक्विफाई हो सकती है, पहली बात तो,
ठीक है। दूसरी बात कि इनके अंदर भले साइज कितनी भी छोटी हो और मास कितना भी छोटा हो, थोड़ा सा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही है वैसा, जो कि मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में दिखाई नहीं देता, मतलब डिप नहीं आता, उतना नहीं है बट है, ठीक है। एनी डाउट? नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर पे। तो Z विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ध्यान दो। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो लिखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब मूवमेंट बढ़ रही है। अब गैसेस एकदम फास्ट, मोहित और प्रियांश यहाँ पे गैसेस एकदम फास्ट मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। अच्छा, इसलिए वो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में कि लो प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर दे बिहेव लाइक एन आइडियल। हाँ वो किया है मैंने, yes। अब यहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो गैस धीरे धीरे कैसे बिहेव करना स्टार्ट करेगी? आइडियल बिहेव करना स्टार्ट करेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो Z वर्सेस प्रेशर, ठीक है। ये अपनी लाइन जो है वो किसकी है? Z इज इक्वल टू 1 की, आइडियल गैस, नहीं प्रेशर, एंड टेम्परेचर ठीक है। T1, T2, T3, T4, विच वन इज हाइएस्ट? T4। समझ में आ रहा है? एंड एट विच टेम्परेचर गैस इज स्टार्टिंग टू बिहेव लाइक आइडियल गैस? T4 पे Z की वैल्यू 1 जहां पे है, समझा? द टेम्परेचर एट विच गैस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस इज कॉल्ड एज TB। इसे बोला जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। क्या बोलने का इसको? बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, लिख दो। एंड बॉयल्स टेम्परेचर TB का एक फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला हम लोग बाद में आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। A/RB, इसका मीनिंग एंड ऑल वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, A क्या है, B क्या है, वो आगे आके टर्म्स आएंगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो। कौन सा टर्निंग पॉइंट? हाँ नहीं वो डिप सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स बताता है बस, और कुछ नहीं। T1 क्या था? T4। देखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, deviation from ideality decreases, deviation from ideality decreases, मतलब गैस आइडियल बनते जाती है। कौन से टेम्परेचर पे गैस सबसे ज्यादा आइडियल दिख रही है? T4। तो T4 सबसे ज्यादा है। T1, T2, T3, T4, T4 इज हाईएस्ट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। गैस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। हाँ हाँ, आइडियल नहीं होता है गैस कभी। ए पॉजिटिव डिविएशन हमेशा रहेगा, क्यों? बोल सकता है। नहीं कौन बोला? नहीं, नियर जीरो पे तो लिक्विड बनेगा ना। ए 0 केल्विन पे सारी गैसेस लिक्विड बन जाती है, तो गैस ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो नो आइडियलिटी। आइडियलिटी हायर टेम्परेचर पे होती है। हायर द टेम्परेचर हायर इज द आइडियल, मतलब गैस गैस जैसा कब बिहेव करेगी? जब टेम्परेचर ज्यादा है तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, वैसे हायर टेम्परेचर पे। ओके, कुछ तो डाउट था, मैं कुछ तो पूछ रहा था, मैं भूल गया। हाँ नहीं, TB वाला नहीं। हाँ ऑलमोस्ट, हाँ पॉजिटिव डिविएशन हमेशा रहेगा, क्यों? नहीं, पॉजिटिव डिविएशन बिकॉज ऑफ, हाँ बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। ये देखो, गैस पॉइंट मास रहता है, ऐसे हम लोगों ने अज्यूम किया है, बट रहता है क्या? नहीं। तो तुम लोग टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, ये गैस का वॉल्यूम, मतलब ओरिजिनल गैस का वॉल्यूम वो कम होने वाला है क्या? नहीं, वो रहेगा ही। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव डिविएशन इज बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम, जो हम लोग हमेशा डॉट बनाते हैं वो डॉट नहीं रहता,
प्रॉपर वॉल्यूम रहता है, तो टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो ये रहेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव डिविएशन हमेशा रहेगा, ठीक है। एंड हाँ तो नहीं उसमें क्या रहेगा, नहीं वैसा वाला नहीं, वो अलग है, वो मतलब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है Q1 Q2 वाला, वो निकल सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल सकता है, बट उनका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है गैस का वो नहीं निकलेगा। अभी हम लोग वही देखते हैं, रुको वापस बताता हूँ एक मिनट, अलग से वो वैन डर वाल्स फोर्स में डिस्कस हो गए। हेडिंग लिखेंगे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। इसके ऊपर 3 साइंटिस्ट ने काम किया था, वैन डर वाल्स, डाइटरेसी एंड बार्थेलॉट करके थे, ठीक है। हाँ यस, तो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। वैन डर वाल्स ने आइडियल गैस इक्वेशन को ही मॉडिफाई किया है, ठीक है। हाँ यस, तो PV इज इक्वल टू nRT या फिर PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ पे तो इधर ध्यान दो, वैन डर वाल्स ने बोला कि यहाँ पे 2 करेक्शंस की जरूरत है, यहाँ पे प्रेशर भी गलत है और यहाँ पे वॉल्यूम भी गलत है, ठीक है। तो 2 टाइप के करेक्शन उन्होंने किए हुए हैं, इसमें एक करेक्शन है वॉल्यूम करेक्शन एंड दूसरा है प्रेशर करेक्शन। ये है क्या तुम लोगों को फिजिक्स में? अच्छा ओके, हाँ तो ठीक है। अब ध्यान दो, तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या होता है? हाँ पहली बात, यहाँ पे P क्या है? P क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। V क्या है? हाँ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। R पता है, आइडियल गैस कांस्टेंट, T पता है, टेम्परेचर, ठीक है। अब प्रेशर गैस के ऊपर डिपेंड करता है एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये दोनों में अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग देखने वाले वॉल्यूम करेक्शन। देखो, अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि गैसेस आर पॉइंट मासेस, ठीक है, तो इन सारे गैस पार्टिकल्स को अगर मैं यहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट भी कर लूं तो वो बहुत ज्यादा कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाले हैं क्या? ये सारे गैसेस अगर मैं एक जगह पे रख दूं तो ये बहुत ज्यादा कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्या? नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पूरा का पूरा अभी भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लोग वी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बट एक्चुअल में गैस पॉइंट मासेस रहते हैं क्या? नहीं। तो अब ऐसे बल्कि गैस मॉलिक्यूल्स अगर आ जाए, ठीक है, एंड अभी अगर मैं इनको एक तरफ ले लूं तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू ऑक्यूपाई पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है क्या? नहीं है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है ना? ये इतना वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल खुद ऑक्यूपाई कर लेंगे एंड फिर इतना बचा हुआ जो है वही उतना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बना जाएगा। समझ पा रहे हो? पक्का? तो यहां पे जो वॉल्यूम करेक्शन है वो हो जाता है V इज इक्वल टू V माइनस बी। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ होल कंटेनर माइनस बी, वेयर बी इज व्हाट? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। समझा? जो इनिशियली कितना था, नेग्लिजिबल था, तो माइनस बी 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हाँ वो पर मोल वो हम लोग करेंगे, हाँ वो करेंगे ना। आ रहे वहां पे भी आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके। तो सबसे पहले थोड़े से फालतू सवाल कर लेते हैं इसके अंदर। हाँ एंड दिस इज फॉर 1 मोल। हाँ दिस इज फॉर 1 मोल, अभी हम लोग 1 मोल के लिए कर रहे हैं, बट फॉर n मोल इट बिकम्स V माइनस NB, ठीक है। हाँ तुम जो पहले पार्टिकल स्कैटर्ड थे, आपने मतलब एक कॉर्नर, हाँ मतलब ये इधर कैसे समझेगा ना कि कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो एक जगह पे लेके जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि हाँ मतलब इतना तो हमेशा ऑक्यूपाइड है, ठीक है।
नहीं, मैं तो मतलब फर्स्ट वीक था, मतलब 2 वीक एक भी पेपर नहीं बनाया भाई, मस्त एकदम। नहीं यार, मेरे पीएचडी का थोड़ा काम लटका भाई, तू तभी बाहर था तो डिस्कशन हो गया, तो अभी हाँ नहीं एडवांस जनवरी में जाने का सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं। फेब में यार गर्मी वर्मी स्टार्ट हो जाएगी, अभी ज़रा देखेंगे, लेट्स सी। पीएचडी के काम की वजह से रुक गया वो। अरे बहुत भागम दौड़ी वाला था साला, ऐसे हाँ नहीं तो क्या, ऐसे मज़ा नहीं है। हाँ ना, हाँ सच्ची है। और नहीं तो क्या, हाँ अभी तक कुछ सोचा तो नहीं है, अभी देखते हैं। अभी मतलब लेट्स सी, पोस्ट डॉक का सोचा था। पोस्ट डॉक, हाँ मतलब पीएचडी के बाद और 1-2 साल हम लोग ऐसे रिसर्च कर सकते हैं अब्रॉड ऐसे कुछ किधर बाहर जाके। बट अभी शिवांगी भी पीएचडी के लिए जस्ट ज्वाइन हुई है, तो उसकी पीएचडी होते होते फिर मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, लटक गया हूँ। क्या मतलब? हाँ तो इसलिए तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, वैसा उसको मिल गया तो मैं भेज दूंगा, जा मेरे को शांति। हाँ हाँ तो इसलिए तो उसको भेज दूंगा ना, वो उधर से पैसे कमा के भेजेगी। हाँ ना, अभी वो पीएचडी जस्ट ज्वाइन हुई है, बाद में उसको पोस्ट डॉक जब मिलेगी तब पैसा मिलता है, तो मैं घर पे बैठ जाऊंगा, उसको भेजूंगा। हाँ चलो अब आगे बढ़े नेक्स्ट। नहीं तो उसके साथ मैं भी चला जाऊंगा, बट उधर जाके मैं घूमते रहूंगा, कुछ करूंगा नहीं, बस मेरे बिल्ले को भी लेके जाऊंगा। अब नेक्स्ट प्रेशर करेक्शन। अरे यार रुको, सॉरी, इसके ऊपर क्वेश्चन लेने थे वो रह गए, ध्यान दो। तो एक गैस मॉलिक्यूल और दूसरा गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये दोनों के दोनों कितना वॉल्यूम एक दूसरे का ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, मतलब इन दोनों की वजह से कितना वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड रह जाता है, वो निकालने के लिए ध्यान देंगे इन दोनों को ऐसे टच करने का। अब ये इसके अंदर और जा सकता है क्या? नहीं। ये इसके अंदर और जा सकता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? अब इसको ऐसे किधर भी ऐसे रखो, मैं इसको ऊपर भी रख दूं तो इसके अंदर घुस से पाएगा क्या? फिर भी नहीं। तो एक्चुअल में इस गैस मॉलिक्यूल और सेम वे ये वाला गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं जा सकता, तो इन दोनों की वजह से ये इतना एरिया अनऑक्यूपाइड है। मतलब देखो दूसरी भी कोई गैस आ गई फॉर एग्जांपल, अगर दूसरी भी कोई गैस मॉलिक्यूल आ गया तो उसका सेंटर इधर ही रहेगा, मतलब ये इधर है, वैसे और एक किसी गैस मॉलिक्यूल का सेंटर इधर रहेगा, या फिर यही गैस मॉलिक्यूल मैंने इधर लाया तो इसका सेंटर इधर रहेगा। इसके और अंदर जा पाएगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो टोटल ये जो ग्रीन सर्कल बनाया हुआ है, दिस मच वॉल्यूम इज अनऑक्यूपाइड, ठीक है। या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हो कि ये इन दोनों की वजह से इतने एरिया में, मतलब इन दोनों के इतने एरिया में और कोई गैस वैसे आती ही नहीं है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आएगा ना, बहुत नजदीक आते हैं। तो ये ग्राफ पढ़ा है कभी तुम लोगों ने ऐसा वाला? तो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग, गैस मॉलिक्यूल्स जब बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो रिपेल भी होना स्टार्ट होता है। याद है ऐसा कुछ पढ़ा हुआ? तो इन शॉर्ट एक गैस मॉलिक्यूल का डबल ऑफ द रेडियस ऑलमोस्ट अनऑक्यूपाइबल रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इतने एरिया में और कोई गैस मॉलिक्यूल का सेंटर अंदर घुस सकता है क्या? नहीं। तो ये कितना एरिया हो गया? ये एक R था, ये दूसरा गैस का R, तो टोटल कितना हो गया? 2R। ठीक है। ये ऐसा वाला रिप्रेजेंटेशन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं प्रेफर करता हूं ऐसा वाला, मतलब
बट हर बुक में ऐसे ही दिया रहता है तो ठीक है, बट इधर से इधर तक समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे जनरली कोई और गैस आ नहीं सकती। अब बुक्स में ऐसे दिया रहता है इसलिए हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो हाउ मच वॉल्यूम इज दिस? तो वॉल्यूम अनऑक्यूपाएबल इज 4/3 पाई 2r का क्यूब। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया? 8r क्यूब 32/3 पाई r क्यूब, ठीक है। एंड दिस इज द वॉल्यूम which cannot be occupied due to two molecules, two gas molecules. तो volume unoccupiable due to one molecule कितना बनेगा? इसका हाफ, तो 16 या फिर 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 चलेगा ना, मतलब 2 के लिए 32 है तो 1 के लिए 16। ये कितना हो गया? 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो B का फॉर्मूला रहता है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये B का फॉर्मूला रहता है 4 टाइम्स B। ये तुम लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा शायद से, तो पता नहीं, बोलो। ये जो V अनऑक्यूपाइड में पता नहीं, आपने हमने V निकाला वो है दूसरा कोई गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर आना, पर ये 4 वाला हमने वो दोनों गैस का, ये 2 गैस मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर 2 गैस। तो फॉर 1 गैस मॉलिक्यूल विल डिवाइडेड बाय 2, तो 32 का हाफ कर देंगे तो 16 इज 4 इंटू 4, ठीक है। ओके, अब ये B का फॉर्मूला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। V माइनस B वाला मतलब तुम लोगों को जो फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है वो, बट अगर गलती से पूछा गया तो याद रखना सिर्फ तुम। एक गैस के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, हाँ। तो n से मल्टीप्लाई करने का 1 मोल के लिए। ओके, आगे बढ़े। कौन सा n? n भी है, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ दिस इज अगेन B फॉर 1 सिंगल मॉलिक्यूल। 1 मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। अरेंज इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ B, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, CH3, CH2, 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 CH3, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH3, C, CH3, CH3, CH3। बताओ पहले वाले में सबसे ज़्यादा B वैल्यू किसकी रहेगी? ज़ेरॉन की। दूसरे वाले में C4H10, एंड लास्ट वाले में उल्टा होगा, ठीक है। हायर द ब्रांचिंग लोअर इज द एरिया, या फिर ब्रांचिंग की प्रोपोर्शनल एरिया। ये बॉइलिंग पॉइंट में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, ठीक है। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहता है बिकॉज इसके एरिया सबसे कम रहता है, ठीक है। वैसे सेम लॉजिक है यहाँ पे, याद है ना वो पार्ट। सेम, ये बड़ा मॉलिक्यूल मतलब 4 कार्बन, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, सेम,
इसमें मास। ये ब्रांचिंग वाला पार्ट सबको पता है ना, चलिए तो लिख देना, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्स के टाइम पे भी ये पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे भी पढ़ा होगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रेशर करेक्शन। सेकेंड, प्रेशर करेक्शन। ध्यान दो, प्रेशर जनरेट क्यों होता है वो तो पता है। प्रेशर जनरेट होने का रीजन क्या रहता है? कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये पता है। नाउ लेट अस से टू मॉलिक्यूल्स आर देयर, ए एंड बी। आइडियल सिनेरियो, आइडियल, ठीक है। ऊपर भी वैसे ही किया था, आइडियल बाद में रियल, वैसा। इफ आइडियल गैस इज देयर, देन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जब कोलाइड होने जाएगा तो ये एकदम मस्त फटाक से कोलाइड होगा अपने हिसाब से, बराबर है। लेट अस कॉल इट प्रेशर P। अब उसी बदले इन केस ऑफ रियल गैसेस, हाँ सही पता है, ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने, मतलब फिजिक्स में थोड़ा बहुत। अच्छा ओके, तो यहां पे नाउ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जब कोलाइड करने जाएगा तो पीछे से ये दूसरी बी गैस इसको खींच लेगी, तो जिसकी वजह से प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो प्रेशर है, लेट अस कॉल इट, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर P डेवलप होना चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सा कम रहता है बिकॉज ऑफ बीटा, ठीक है। गलत जगह पे बीटा लिखा है, बिकॉज ऑफ बीटा। बीटा अराइजेस ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स, एंड इस बीटा को बोला जाता है इंटरनल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ रहा है? एंड नाउ द प्रेशर ड्यू टू रियल गैस विल बी कॉल्ड एज P रियल। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फाइनल प्रेशर जो रहेगा, हाँ, तो P रियल जो रहेगा वो अपना ओरिजिनल P माइनस दिस बीटा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। तो फाइनल प्रेशर जो रहता है वो रहता है P माइनस, ए सॉरी बट ये ऐसे नहीं चाहिए, मतलब हाँ चलेगा, चलो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो P माइनस बीटा, एंड फिर बाद में जो PV इज इक्वल टू NRT में का जो P है, हम लोग उसको करेक्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है। तो वो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P मतलब PV इज इक्वल टू NRT तो आइडियल वाला है, तो उसके P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P रियल माइनस बीटा, सॉरी माइनस प्लस बीटा। फॉलोड? ओके, ये लिख दो। अब बीटा अपने को निकालना है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बीटा निकालने के लिए सी, बीटा डिपेंड्स ऑन concentration of A एंड concentration of B, ठीक है। जितने A रहेंगे, मतलब A जो है वो कोलाइड करने वाला मॉलिक्यूल है, B जो है उसको पीछे से खींचने वाला मॉलिक्यूल है। फॉलोड? बट ये दोनों अपने पोजीशंस क्या कर सकते हैं? स्वैप कर सकते हैं, मतलब A B बन सकता है, B A बन सकता है, उल्टे भी हो सकते हैं, B कोलाइड कर रहा है और A खींच रहा है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट लाइन पे लिखना, बट इन अ कंटेनर A and B type of molecules are interchangeable. Type of molecules are interchangeable. ठीक है? Followed. तो बीटा डिपेंड्स ऑन concentration of A and B. तो बीटा is directly proportional to concentration of A molecules into concentration of B molecule. What is the formula of concentration? Number of moles upon volume. So it depends on number of moles upon volume of A molecule into number of moles upon volume of B molecule, और A और B दोनों के लिए हम लोगों को N upon V A ऐसे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, because they are interchangeable. समझ में आ रहा है? वो घूम सकते हैं, B molecule कोलाइड कर सकते हैं, A molecule अट्रैक्ट कर सकते हैं वैसे। तो बीटा is direct proportional to N square by V square,
एंड फाइनली प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे एक, एंड यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आता है a, तो a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, समझ में आ रहा है? क्या क्या नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे करेक्टेड वॉल्यूम तो वॉल्यूम में हम लोगों ने पहले से कर दिया है ना, तो यहाँ पे नहीं। अब फाइनली फिर प्रेशर करेक्शन कितना होगा, P इज इक्वल टू करेक्टेड प्रेशर बिकम्स, एक मिनट, करेक्टेड प्रेशर बिकम्स PR प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। अब बोलो, ज्यादा प्रेशर भी रहेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, तो पहली बात मतलब कोलिजन नहीं, यहाँ पे दो चीजें है ना, तुम्हारा भी है बट दूसरा भी पॉइंट एक है, एक तो ज्यादा ए के लिए, ए के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है, बिकॉज कोलिजन उसकी वजह से हो रहा है, एंड बी के ऊपर क्यों, बिकॉज वो खींच रहा है, वैसा तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, बिकॉज ए एंड बी मॉलिक्यूल्स आर इंटरचेंजेबल, मतलब अभी इस डायग्राम में ए कोलाइड कर रहा है, बी अट्रैक्ट कर रहा है, बट ऐसे घूम गए तो बी कोलाइड करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। हाँ बट उनके रोल्स भी तो स्विच हो सकते हैं ना, वैसा तो मतलब दोनों गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रहेंगे तो ऑक्सीजन ही है, सेम गैस है, अलग अलग नहीं है। हाँ नीचे, अच्छा ऊपर डायग्राम भी बनानी है किधर, सॉरी ये नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता तो प्रेशर P रहता है बस। क्या हाँ वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अपना नॉर्मल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो कंटेनर का, तो दिस इज फॉर n मोल एंड P is equal to P real plus A upon V square, this is for 1 mole, ठीक है। तो फाइनली अपनी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कैसे बनती है, यस तो ओरिजिनल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, तो ये बन जाएगी P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, और P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, ठीक है। ऊपर वाला n मोल, नीचे वाला 1 मोल, n मोल 1 मोल, ठीक है। चलो A और B दोनों की यूनिट्स निकाल के दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड दूसरे वाले में तुम मोल्स भूल रहे हो लगता है, मतलब इन दोनों से करो, मतलब V इज इक्वल टू V माइनस एन बी, इसमें से n का मतलब B का फॉर्मूला यूनिट निकालो, एंड P इज इक्वल टू P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। अरे नहीं तुम्हारा गलत जा रहा है आंसर, इसमें तो मतलब इसमें वॉल्यूम स्क्वायर है ना, वॉल्यूम स्क्वायर बोल रहा है क्या, अच्छा मैं वो सुन नहीं रहा हूँ, ओके हो गया। तो इसका पहले वाले का यूनिट क्या आएगा, यस तो लीटर पर मोल, एंड दूसरे वाले का एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। लिख दो, ये B के लिए है और ये A के लिए है, ये बताने की जरूरत है ना, समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट नया पेज ले लो, हो गया लिख के सबका, ओके। अरेंज इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। तो CH4 CO2
NH3 H2O, वाटर नहीं दे दिया मैंने, ठीक है। तो वाटर सबसे ज़्यादा ए, बिकॉज हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ गया ना वो, एंड बी स्टैंड्स फॉर क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है वैसा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, वाटर में रहेगा, एंड फिर बाद में एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अमोनिया, फिर CO2 एंड फिर CH4, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विफिकेशन प्रेशर, हाँ लिक्विफिकेशन प्रेशर, तुम लोगों ने सुना होगा ना, गैस को लिक्विफाई करते हो जिसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। LPG फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ना वो, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। ओके अब ध्यान दो, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो सिलेंडर का बाटला, उसके अंदर लिक्विड रहता है, बट एक्चुअली उसके अंदर ब्यूटेन गैस, प्रोपेन गैस रहती है। तो प्रोपेन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके ऊपर क्या अप्लाई किया रहता है, प्रेशर, समझ में आ रहा है। अब वही प्रेशर हम लोगों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इतना याद रखना, लिक्विफिकेशन प्रेशर एंड ए, इनके बीच का अपने को रिलेशन सोचना है, ठीक है। अगर किसी के अंदर मतलब किसी गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे वाटर, तो उसको लिक्विफिकेशन प्रेशर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा। वो मतलब वाटर तो 1 एटमॉस्फेयर पे ही लिक्विड रहता है, बट CO2 को हम लोग 1 एटमॉस्फेयर पे लिक्विफाई कर पाएंगे क्या, नहीं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर पे तो लोगों ने देखा होगा ना, वो ड्राई आइस डायरेक्ट ये हो जाता, धुआं हो जाता है वैसा, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो किसमें लिक्विफिकेशन प्रेशर सबसे ज्यादा लगेगा, इन चारों में CH4, एंड सबसे कम किसमें लगेगा, वाटर। तो ये उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है लिक्विफिकेशन प्रेशर का, ठीक है। ओके लिख दो। हाँ, इसकी डेफिनेशन लिख दो पहले लिक्विफिकेशन प्रेशर की। द मिनिमम प्रेशर required to liquefy a gas, ठीक है, is called as liquefaction pressure। अब किसी गैस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे वाटर, तो इसको लिक्विफाई करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, या इजीली लिक्विफाई हो सकती है, इजीली हो सकती है। तो ए अगर बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है, तो लिक्विफिकेशन प्रेशर बहुत कम है। बट CH4 में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, तो बहुत ज्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। CNG अगर पता होगा तो लिक्विड में नहीं रहती, कंप्रेस नेचुरल गैस ही रहती है वो, क्योंकि CNG मीथेन रहता है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब इंडिया में तो हम लोग यूज ही नहीं करते, LNG यहाँ पे यूज होता है, मतलब दुबई में, सऊदी में यूज होता है, वहाँ पे LNG बन सकता है बट बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो हम लोग CNG यूज करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी मतलब CNG का इजीली हो पाता है। ओके, इसमें भी दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब हम लोग देखने वाले हैं Z एट हाई प्रेशर, ठीक है। उसके बाद एट लो प्रेशर, उसके बाद फॉर H2 एंड हीलियम, मतलब जो हम लोगों ने पहले कंडीशंस देखी थी ना, वो वाली, ठीक है। ओके, ये 2 साल लगातार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, एक के बाद एक देख लेते हैं अभी। अब देखो, Z का फॉर्मूला क्या था, PV/RT, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू PV/RT, ठीक है। अब अपने को और एक पता है, ये रियल गैस इक्वेशन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस A/V² इंटू P माइनस B इज इक्वल टू RT, बराबर। अब क्या है, प्रेशर इज वेरी हाई, समझ में आ रहा है। अब प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल रहेगा। मैं कुछ तो उल्टा कर रहा हूँ, रुको। वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो बी इग्नोर करते हैं। प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हाँ ना, तुम्हारा वो करेक्ट है, यस यस वो करेक्ट है, बट रुको एक मिनट।
नहीं नहीं वैसे नहीं है, इसको सॉल्व करते वक्त हाँ रुको एक मिनट सॉरी। अब प्रेशर अगर बहुत ज्यादा होता है, इफ प्रेशर इज वेरी हाई कंपेयर टू ए बाय वी स्क्वायर, समझ में आ रहा है? ये देखो गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहते हैं कि बहुत कम रहते हैं, पहले से बहुत कम ही रहता है, समझ में आ रहा है? तो ए की वैल्यू पहले से बहुत कम है एंड अभी प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया, तो प्रेशर इज वे हायर कंपेयर टू ए बाय वी स्क्वायर। तो हम लोग P प्लस ए बाय वी स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे? P लेंगे। अब ये अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हाँ पर अगर वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत कम है तो a by v square भी वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट जीरो ही है ना? नहीं नहीं बट वहां पे वो जीरो का स्क्वायर भी हो रहा है ना? क्या कंटेनर है? हाँ नहीं नहीं प्रेशर अगर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम भी, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दिया तो वैसे उल्टा बोल सकते हैं। कम तो होगा अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा है। बट हम लोग अगर गैस बहुत भरते गए तो प्रेशर बढ़ाने के लिए गैस भी तो बहुत भर सकते हैं ना। हाँ अगर प्रेशर बढ़ा कंटेनर की वॉल्यूम में कोई फर्क होगा ही ना। पिस्टन से कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, बट अगर हम लोग गैस भरते गए तो वैसे भी तो वॉल्यूम तो कम ही है ना, कितना भी गैस भरो वो ही है। हाँ तो हाँ बट हम लोग जैसे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करने वाले 22.4, अब उसको हम लोग कम करते करते बढ़ाते गए, मतलब प्रेशर बढ़ते गया, बट गैस का खुद का भी तो वॉल्यूम रहने वाला है ना। मतलब हाई प्रेशर, रुको एक मिनट पहले कंप्लीट करते हैं। हाई प्रेशर पे हाँ नहीं होगा ना जीरो, वही तो बोल रहा हूँ, बिकॉज गैस का खुद नहीं अटेंड करेगा। क्या हमने a by v square को ऑलमोस्ट जीरो लिया है। हमने यहाँ पे a by v square को ऑलमोस्ट जीरो लिया है, हाँ पर तो वही बोल रहा है तो कैसे लिया? क्योंकि वॉल्यूम बहुत क्योंकि एक खुद बहुत छोटा है। जीरो है हाँ मतलब एक खुद बहुत छोटा रहता है। और वही बोलता वॉल्यूम भी खुद छोटा ही है ना। हाँ 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 4। रुको ना पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अरे सुनो तो, तुम वॉल्यूम को जीरो तक लेके ही नहीं जा पाओगे, बिकॉज रियल गैसेस का खुद का एक वॉल्यूम हम लोग बोल रहे हैं ना है। तुम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सिर्फ बोल रहे हो कि वो 10 to 0 होगा, बट वो कभी 10 to 0 हो ही नहीं सकता अभी, बिकॉज खुद गैस मॉलिक्यूल्स का कुछ तो वॉल्यूम रहने वाला है ना, वो भी तो रियल गैस में है। v square a से बहुत बड़ा होगा। वी स्क्वायर ए के कंपेरिजन में बड़ा रहेगा ऑब्वियसली, हाँ वैसा। अब देखो भाई, तो यहाँ पे क्या होगा? पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय आर टी, ठीक है? तो पी वी बाय आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाय आर टी। पीवी बाय आर टी क्या रहता है? जेड रहता है, तो जेड इज 1 प्लस पीवी बाय आर टी। ये कौन सा डिविएशन दिखा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है? एट हाई प्रेशर तो कौन सा डिविएशन दिखेगा? पॉजिटिव डिविएशन दिखेगा। हम लोगों ने एकदम ऊपर लिखा था, तो कितना दिखेगा? तो इतने वैल्यू का दिखेगा। इट विल डिपेंड ओनली ऑन बी वैल्यू, समझ में आ रहा है? प्रेशर आर और टी वो तो है सेम ही है, बी के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितना है। हम लोगों ने ऊपर भी वही एक्सप्लेनेशन दिया था कि हाई प्रेशर पे गैस का खुद का जो वॉल्यूम रहता है उसकी वजह से वो रिपेल करके दूर जाता है, ठीक है? तो इट डिपेंड्स ऑन बी वैल्यू, ठीक है? इट शोज पॉजिटिव डिविएशन। वैसे ही एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, ठीक है? लो प्रेशर पे तुम लोग खुद से कर पाओगे। लो प्रेशर पे क्या होगा? प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस। तो वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो V इज फार ग्रेटर देन B, तो V माइनस B इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V, ठीक है? ये कर लो। हाइड्रोजन में A और B 0 A जीरो होता है, B नहीं। A जीरो होता है कि B जीरो होता है? रुको एक मिनट। हाँ A जीरो। अब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ऐसे ऊपर जाता है ना, हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव डिविएशन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो डिप आता है, तो नहीं है इसलिए ऊपर जाता है। ओके डन। नहीं ना यार, हाँ बस ऐसे नहीं चुराए, वो भूल गए, ऐसे सब गड़बड़ में लगता है। मेरे पैसे बच गए बट क्या कितने भाई, मामा को ऐसे दूसरे ब्लिंकिट से मंगाने चाहिए थे फिर। 55,000 इतने कौन देता है बे? मामा से मेरे घर पे वैसे छक्के आए थे और हाँ, और मतलब वो ऐसे शादी के टाइम पे मांगने आते, याद रखना वैसे आते हैं। और तभी सब जब मेरे घर वाले ऐसे पत्रिका बांटने गए थे और मैं अकेला था और ऐसे 5 या 6 आ गए थे और मैं डर गया। मेरे से साले मतलब उन्होंने 11,000 बोले, मैंने दे दिया। तब मेरे घर वालों ने मुझे इतनी गालियाँ दी ना कि उनको कौन इतना देता है। मैं डर गया था मैंने दे दिए। अरे वो पता चल जाता है, क्या पता कैसे, बट हर एक मतलब मेरे और 2-3 फ्रेंड्स की शादी हो रही थी ना, सबके घर पे पहुंच गए। याद रखना भाई, घर पे घुस जाते हैं। क्या क्या हाँ? मोहित के घर पे बराबर पता चल जाता है। हाँ, बाद में मुझे लोगों ने बोला यस वो भी एक रहते साला। कुछ नहीं, अभी उसके लिए टाइम है, बाद में बता दो। अब ये हो गया 1 माइनस क्या आता है, ए आर टी वी ना, क्या ए बाय वी आर टी। हाँ ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हाइड्रोजन हीलियम के लिए सेम इक्वेशन आएगी, याद रखना बे। हाइड्रोजन हीलियम में फॉर H2 and He, A is approximately equal to 0, तो P plus A by V square is approximately equal to P, ठीक है। एंड उधर से बाद में सेम डेरिवेशन होगी, तो ओनली पॉजिटिव डेरिवेशन इज देयर, ठीक है, लिख देना ये। अब हाँ सेम ही आएगा, जस्ट बता के रख रहा हूँ, पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़े। डन। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। चलो अभी यहाँ पे तो मोहित और द्विज, अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को लिक्विफाई करने के लिए 2 कंडीशन कौन सी रहती है? पहले बात टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, ठीक है। गैस इज लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ध्यान देंगे फंक्शन, ठीक है। तो लेट अस से कि मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, उसके साथ मुझे प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाते जाना पड़ेगा। जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या चेंजेस दिखते हैं, ध्यान दो। गैस है कोई एक लो टेम्परेचर पे, ठीक है, एंड ये गैस है, मैंने गैस को ठंडा कर दिया है बट फिर भी गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेशराइज करना पड़ेगा। इसे मैंने प्रेशराइज करना स्टार्ट किया। इनिशियली प्रेशर बढ़ाने से गैस धीरे धीरे क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस होते होते देखो भाई, इनिशियली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने से इनिशियली स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट आता है जब by increasing the temperature there is a very large change, नहीं ठीक है, रख देगा, लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। एक पॉइंट आता है जब ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम हो जाता है, रीजन हाँ, और
और लिक्विड बन गई। गैस का वॉल्यूम ज्यादा रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम बहुत समझ में आ रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब ऑल ऑफ अ सडन गैस लिक्विड बन गई है एंड फिर बाद में लार्ज चेंज होने के बाद यहां पे अभी लिक्विड है एंड थोड़े से गैस के पार्टिकल्स भी है, ठीक है। लिक्विड को ब्लू से दिखाते हैं, लिक्विड है एंड उसके साथ साथ गैस के पार्टिकल्स भी है। सारी गैस अभी तक लिक्विड नहीं बनी है, ठीक है। बट फिर जैसे ही एक बार गैस पूरी तरीके से लिक्विड बन गई तो अभी प्रेशर अप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज नो चेंज, ठीक है, इन वॉल्यूम, बिकॉज ओनली लिक्विड इज देयर, ठीक है। लिक्विड प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल रहता है, ठीक है। बहुत कम हद तक कंप्रेस थोड़ा बहुत हो सकता है बट ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल रहता है, ठीक है। तो ओनली लिक्विड इज देयर, ठीक है। अब इसका ग्राफ समझते हैं। लिक्विड के बाद नो चेंज इन वॉल्यूम है, लिक्विड और गैस के बीच में नहीं, ओनली लिक्विड, व्हेन ओनली लिक्विड इज देयर। अभी मुझे कंट्रोल आ रहा था एक और डायग्राम ऐड करने, बट हाँ, तो यहाँ पे जब लिक्विड प्लस गैस दोनों होते हैं तो सिर्फ गैस से लिक्विड प्लस गैस जाते वक्त एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है वॉल्यूम में, ठीक है। एंड जब पूरी गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में तो नो चेंज इन वॉल्यूम। ग्राफ समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान दो, ग्राफ नहीं मतलब डायग्राम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाने वाले हैं। ये थॉमस एंड्रूज करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ग्राफ दिया है अपने को, CO2 के लिए दिया था, हर एक गैस के लिए ऐसे ही एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में एक पार्ट जो रहता है वो पहले से हम लोग ऐसे जरा हाईलाइट करके रखते हैं। ये जो एरिया है वो है लिक्विड एंड गैस दोनों का, समझ में आ रहा है? मतलब इस प्रेशर पे एंड इस वॉल्यूम पे लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अब लेट्स से एकदम कम टेम्परेचर, बहुत, समझ में आ रहा है? तो बहुत लो टेम्परेचर पे यहां पे हमारी गैस थी। अगेन इनिशियली क्या है? सिर्फ गैस। गैस के ऊपर इनिशियली जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम होता है, तो प्रेशर बढ़ाते जा रहा हो तो वॉल्यूम कम होते जा रहा है। ये ग्राफ अपने बॉयल्स लॉ जैसा। फिर बाद में इस टेम्परेचर पे आके गैस किधर टच हो गई? लिक्विड एंड गैस के इक्विलिब्रियम पे, फॉलोड। तो जैसे ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो वॉल्यूम चेंज क्या रहेगा? बहुत ड्रास्टिक रहेगा, समझ में आ रहा है? तो इस प्रेशर पे आते ही समझ पा रहे हो कुछ? वॉल्यूम ऑल ऑफ अ सडन कम हो गया। ये हम लोग ऐसे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड बन गई एंड लिक्विड बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन वो कम हो गया। ग्राफ समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ एंड फिर बाद में इस पॉइंट के बाद सिर्फ क्या रहने वाला है? लिक्विड। तो लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर प्रेशर कितना भी बढ़ा हो कुछ फर्क पड़ रहेगा गैस को। ग्राफ समझ में आ रहा है? वैसे हाँ वॉल्यूम पहले 0 था, फिर प्रेशर बढ़ा, ऑलमोस्ट। हाँ, एक काम करते हैं हम लोग, पहले नॉर्मल वाला ग्राफ एक बार याद करते हैं। सिर्फ गैस का ध्यान दो, गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसे रहता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा रहता है गैस के लिए। अब यहां पे प्रेशर बढ़ाने से धीरे धीरे वॉल्यूम चेंज होता है, बट यहां पे क्या होता है? जब तक गैस है, इस पार्ट में गैस है, यहां पे गैस है, जब तक गैस है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बना रहा है। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन ऑल ऑफ अ सडन वॉल्यूम कम होने का रिप्रेजेंटेशन है। किसकी वजह से हो रहा है? वो गैस से जब लिक्विड बनता है तो वॉल्यूम बहुत कम, एंड एक बार पूरा लिक्विड बन गया नो चेंज, फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट, ये टेम्परेचर लेटर से T1 था, बाद में लिखने का टाइम दे दो, पहले ये खत्म कर दे चलेगा पूरा। अब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर ऊपर करता हूं मैं, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम उधर जाने के लिए ऐसे। अब ये ऐसे आया, बट मुझे बताओ अभी यहाँ पे लिक्विड का एरिया बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे लिक्विड मतलब कम एग्जिस्ट करेगा ना बे, गैस ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, समझ में आ रहा है? तो लिक्विड एंड गैस का एरिया थोड़ा सा कम हो गया,
एंड फिर बाद में ये ऐसे, ये थोड़ा सा अभी धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज दिखाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे गैस ठीक ठाक है, ठीक है। फिर और ऊपर और ऐसा, ऐसे ऐसे, फिर बाद में एक पॉइंट आएगा जब ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है? वो पैरेलल पैरेलल, पैरेलल। यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या होगा डीपी बाई डीवी का? 0। इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्या होगा? गैस ही रहेगा। वेरी नाइस। मतलब T1 थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, T2 थोड़ा और बढ़ाया, T3 थोड़ा और बढ़ाया, T4। टीवी होगा T4 के ऊपर ऑब्वियसली वो डायरेक्ट पैराबोला नहीं बनेगा, सॉरी हाइपरबोला नहीं बनेगा, थोड़ा सा ऐसा जाएगा एंड फिर ऐसे हो जाएगा एक पॉइंट के बाद हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। इसे तुम लोग टीबी बोल सकते हो, जहां पे वो गैस आइडल जी बिहेव कर रही है। इससे बोलते हैं टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलने का इसको? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर या हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन इज पॉसिबल। हाईएस्ट दिख रहा है। लोएस्ट क्या था अपना? T1, जहां पे बहुत इजीली लिक्विड बन रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है। फिर बढ़ाते बढ़ाते गए एंड T4 पे आए। T4 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर वेयर लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस इज पॉसिबल। उसके ऊपर गैस लिक्विड बन सकती है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो। वो अपने वो ऑरेंज का बना है, वही हाँ, ये ना, ये जो पार्ट है इसमें लिक्विड एंड गैस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला पार्ट। हाँ वैसा। हाँ सर जो मैंने वाला इक्वेशन था उसमें P प्लस A स्क्वायर A बाई B स्क्वायर था, तो जो प्रेशर बढ़ाने के तब वो A वाला फैक्टर हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे, वो नेग्लिजिबल हो रहा था। हाँ, तो फिर A मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिर यहाँ पे कैसे हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है? नहीं 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 नहीं, वहां पे वैसा नहीं है, बट वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा है कि A की वैल्यू बहुत कम हो रही है, वैसा। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से A को निग्लेक्ट कर पा रहे हैं, और कुछ नहीं है। यस, ओके। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर एग्जिस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज पीसी, क्रिटिकल प्रेशर। एंड जो वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज वीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, लिख दो। हाँ, अभी पूरा लिख दो, फिर बाद में आगे इनकी डेफिनेशन एंड ऑल लिख देता है। चलो, हो गया। नेक्स्ट। हाँ, कौन सा वाला? ऑलमोस्ट, हाँ, बट जैसे जैसे क्या बोलते हैं, लिक्विड एंड गैस का रेशियो कम कम होते जा रहा है, मतलब लिक्विड कम रह रहा है एंड गैस का रेशियो ज्यादा है, तो बाद में थोड़ा सा वो वॉल्यूम कम होगा ही ना। मतलब जब बहुत ज्यादा लिक्विड है, गैस बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट सीधा ही जाएगा। बट जब लिक्विड कम है और गैस का वॉल्यूम, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा है, तो फिर बाद में वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे वो टिल्ट होगा, हायर टेम्परेचर पे टिल्ट होगा, पैरेलल, सर क्या बोलते हैं, हाइपरबोला जैसा बनते जाएगा। हो गया, डन। आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, इनके फॉर्मूलाज हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं, बट डिराइव करने से पहले जरा डायरेक्ट लिख देते हैं। टीसी, टीसी का फॉर्मूला रहता है 8A अपॉन 27 RB। VC का फॉर्मूला रहता है 3 टाइम्स B एंड PC का फॉर्मूला रहता है A बाई 27 B स्क्वायर, A बाई 27 B स्क्वायर। ठीक है, हाँ हाँ, ये काम आते हैं। हाँ, और बाय द वे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, रियल गैसेस के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में। ठीक है, रीजन बीइंग बाद में दूसरा तो मतलब गैसेस पार्ट वाला पार्ट जो है वो केटीजे में भी है, एंड डिफ्यूजन के क्वेश्चंस आते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के, क्योंकि वो तुम लोगों को फिजिक्स में नहीं है इसलिए। ठीक है, तो हाँ, लास्ट टाइम पढ़ाया ना, हाँ हाँ, लास्ट टाइम हो गया वो। ओके, ये लिख दो।
इसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है। हाँ, एक क्वेश्चन तो रहता है, यस, एक क्वेश्चन मिनिमम मिल रहा है। देखना पड़ेगा, एक तो था इतना याद है, बाकी अगर रहेगा पेपर 2 पेपर 1 वो ऐसे हो जाता है तो याद नहीं है। एक तो है, एक है। ओके चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। कर रहे अभी डिराइव भी कर रहे हैं। ओके तो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। इनको डिराइव करने के लिए विल स्टार्ट विथ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू आर बी, ठीक है। अब यहां पे इसको पहले हम लोग क्यूबिक फॉर्म में लेके जाने वाले हैं, फिर बाद में क्यूबिक फॉर्म से हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। मतलब पीसी एंड वीसी की वैल्यूज निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्यूबिक फॉर्म में लेके जाने के लिए, हाँ ये सब 1 मोल के लिए है। अब आरटी, हाँ आरटी, ठीक है। चलो भाई, अब पहले मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय वी स्क्वायर, ठीक है। तो P इंटू वी स्क्वायर प्लस A इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर देता है, क्यूबिक फॉर्म में चला जाएगा। तो P वी क्यूब माइनस P वी स्क्वायर बी प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर, ठीक है। आर टी वी स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो वी पी वी क्यूब माइनस पी वी स्क्वायर बी माइनस आर टी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से वी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो पी वी क्यूब माइनस पी बी प्लस आर टी वी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। फॉलोड नाउ वो बंदी कर दो ना, मस्त लग रहा था जरा, ऐसे गर्म हो रहा था क्या? अच्छा ओके। एट क्रिटिकल कंडीशंस, ठीक है। एट क्रिटिकल कंडीशन ध्यान दो, पहले हम लोग पीसी, पी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पीसी एंड टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पीसी, ठीक है। ये दोनों अगर लिख देंगे तो पीसी वी क्यूब माइनस पीसी बी प्लस आर टी सी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ऐसे आ जाएगा। होता है कभी कभी ऐसे एक्टिवेट हो जाता है कुछ। तो अब ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली एट क्रिटिकल पॉइंट, वॉल्यूम कितना आता है क्रिटिकल पॉइंट पे? VC था, तो एट क्रिटिकल पॉइंट V इज इक्वल टू VC, तो V माइनस VC इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स V माइनस VC का क्यूब भी क्या होता है? 0। इसे ओपन करो, क्या होगा? V क्यूब माइनस प्लस माइनस, हाँ
3v स्क्वायर, बराबर जा रहा हूं ना, 3v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर VC प्लस माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस बराबर है ना। कौन सा ये वाला? एक टाइम पे एक बोले मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, रुको। पहला माइनस प्लस सेकंड वाला प्लस माइनस क्यूब है ए, रुको 3ab स्क्वायर आता है ना, हाँ क्या? ओके रुको, तो पहला वाला प्लस करूं और दूसरा वाला माइनस करूं, ओके तो ऐसे लिख देता हूं, रुको। चलो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, ऐसे कैसे भी, बट a माइनस बी द होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर रहता है ना, a स्क्वायर b, ओ a स्क्वायर b, हाँ ओके, मैं ab स्क्वायर पहले कर रहा हूँ, होता है पता है, ये मेरे को मैं भूल गया। अब चलो भाई इन सबको कंपेयर करो, मतलब इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो, ठीक है। तो पहले वाले का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, मतलब दूसरे वाले का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, VC इज इक्वल टू 3VC इज इक्वल टू PCB प्लस RTC बराबर अपॉन क्या, अपॉन PC क्यों, रुको बे, V स्क्वायर इज इक्वल टू 3VC इज इक्वल टू PC, अरे क्या PCB अपॉन PC आएगा, पूरे को PC, यस हाँ बे, यस ओके, हाँ ठीक है। तो पहले वाले में क्या होगा, अपॉन PC, ठीक है। दूसरे वाले में क्या आएगा, V इज इक्वल टू, मतलब A इज इक्वल टू 3VC स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, A बाई PC, हाँ ओके। एंड थर्ड क्या होगा फिर, ओके AB बाय PC इज इक्वल टू VC का क्यूब, ठीक है। इक्वेशन A, B एंड C, ठीक है ओके। चलो भाई अब इन तीनों को कोरिलेट करके हम लोगों को VC, PC एंड TC की वैल्यूज मिल जाती है, ठीक है ओके। अब जैसे कि B को और C को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग C बाय B, C इज डिवाइडेड बाय B, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, VC क्यूब, हाँ डायरेक्ट लिख दो, VC इज इक्वल टू एक मिनट, ये ऊपर है ये नीचे है ना, VC कैंसिल आउट हो गया, 3 नीचे आ गया, VC बाई 3 इज इक्वल टू B बराबर, तो VC इज इक्वल टू 3B, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला आ गया, ऊपर लिखा था वही वैल्यूज आने वाली है, मतलब बस डिराइव कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब VC की वैल्यू आ गई, किस में पुट करेंगे तो इजीली दूसरी वाली मिल जाएगी, C में ही पुट कर दे, ओके
हाँ बी में पुट बी में पुट करूँ? हाँ ठीक है, बी में पुट करते हैं। अब तो सब्स्टिट्यूटिंग VC इन B, चलो तो B में पुट करूंगा तो क्या आएगा, A बाय PC इज इक्वल टू 3 इंटू 3B का स्क्वायर, तो 27B स्क्वायर हो जाएगा वो 27B स्क्वायर, तो PC इज इक्वल टू A बाय 27B स्क्वायर, लिख दो ये। एंड फाइनली हाँ ये PC की और B इसकी वैल्यू, PC और BC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तुम लोगों को DC की वैल्यू मिल जाएगी, वो कर लो। इस साल ये क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है, 25 में ही आया था। करता है वो, उन्होंने सिर्फ क्या बोला था कि V स्क्वायर एंड V का जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो लेके सबकी वैल्यूज दी थी, आंसर पूछा था वैसा। नहीं, अगर डेरिवेशन एक बार कभी की है तो हाँ इजी था वैसा। काइनेटिक्स मस्त लगता है, मतलब ऐसे हाँ इजी है, टाइम पास है, मतलब ऐसे वो हाँ थर्मोकेमिस्ट्री अच्छा ही है, डायनेमिक्स थोड़ा, केमिस्ट्री अच्छा लगता है। इलेक्ट्रो का आयनिक वाला पार्ट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बहुत बढ़िया। हाँ 5 हाँ कितने 5:30 तक थोड़ी ना लेक्चर, 5 तक ही है बात। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो क्या रिड्यूस गैस इक्वेशन कंप्लीट करता है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या क्या इसके बाद ही, मतलब अभी हो गया, इसके बाद रिड्यूस गैस इक्वेशन करते हैं, रिड्यूस गैस इक्वेशन कंप्लीट कर। इसका एक क्वेश्चन वो ले लो अभी जो बोला मैंने क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर ही, ये क्यूबिक के अभी ये इस साल आया था, वैसे ही पहले भी एक बार कभी तो आया हुआ है ये, मतलब ये बार बार डेरिवेशन काम आ सकती है, एडवांस में ही आया हुआ है, ठीक है। हाँ यहाँ इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे ना, मतलब आता है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। विरियल गैस इक्वेशन फिर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, विरियल अभी ज़्यादा ही हो जाएगा, उसमें तो मतलब बकवासी है। चलो क्या हुआ, ये क्या किया मैंने? एक ही आया था, लो करो इसको। अभी पूरी डेरिवेशन हो गई है, तुम लोगों को वही डेरिवेशन को यूज करना है, अप्लाई करना है, खत्म, कुछ से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन रीड करो, समझ में आ जाएगा। रीड करो, समझेगा। ए बाय द वे टीसी निकाल लिया था ना वो, हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए वो डेरिवेशन की थी, वैसे ही हाँ वो पहले से दिया हुआ है, क्रिटिकल वैल्यूज नहीं चाहिए। मोलार मास रहता है, और अगर केबी रहेगा तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल।
ओके चलो आगे बाकी लोग। यहाँ पे सिर्फ मोलार मासेस निकालने हैं और उनका रेशियो निकालना है। देखो किसी को अगर दिक्कत रहेगी क्या पूछ रहे हैं, यूआरएमएस ऑफ एक्स एंड यूआरएमएस ऑफ वाई, इनका रेशियो पूछ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला रहता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम ऑफ एक्स एंड अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम ऑफ वाई। 3RT कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ऑफ वाई अपॉन एम ऑफ एक्स का रूट लेना है। ठीक है, मोलर मास ऑफ एक्स एंड मोलर मास ऑफ वाई निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे, पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम आर टी। ठीक है, इससे डब्ल्यू मतलब एम निकल जाएगा, फिर फाइनली वैल्यूज पुट करनी है। आगे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है। सब कुछ दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया है। गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का एक सिंगल दिया रहेगा ना, नहीं दिया है, डायरेक्ट रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों गैसेज एक ही कंटेनर में है, बात खत्म, समझे। टेम्परेचर सेम दिया दोनों का कि दिया ही नहीं है, टेम्परेचर सेम दिया हुआ है तो वो भी कैंसिल आउट ही होने वाला है, सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, समझे। प्रेशर अलग है 2 and 6, वो सिर्फ तुम लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ कर ए समझे। बाकी लोग वहां पे ये कर लोगे, आगे का मेथड सबको समझ में आ गई है। ओके, ये फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ ये ना, ठीक है, सब लोग कर पा रहे हैं। ओके छोड़ो, ये लेंदी लग रहा है, ये हो गया क्या। ए नहीं तो रिड्यूस गैस इक्वेशन, रुको मैं सिर्फ, अरे देखो रिड्यूस गैस के ऊपर आज तक अभी क्वेश्चन नहीं आया है, एक बार सेफर साइड करके रख दो ना, मतलब ऐसे मेरे को आज कुछ भी करके मेरे को कंप्लीट करना दे। हाँ हाँ पक्का पक्का, हाँ ज्यादा बड़ी नहीं है, फटफट करेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखो रिड्यूस गैस इक्वेशन का एडवांटेज ये रहता है, सुन लो तो एकदम इजी है, मस्त है मस्त है, देखो मजेदार है। रिड्यूस गैस इक्वेशन का एक एडवांटेज ये रहता है दैट A and B are not required। देखो हर गैस के लिए A और B की वैल्यूज अलग अलग रहती है, सबको पता है, ठीक है। इसमें A और B की वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बस इसके बदले PC, TC and BC are required। नहीं सुनो तो, PC, BC and TC ये तुम लोग एक्सपेरिमेंटली इजीली निकाल सकते हो। A और B थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए रिड्यूस गैस इक्वेशन हम लोग जनरली मतलब यूज करना प्रेफर करते हैं, एग्जाम में पूछा नहीं गया बट पता रहना चाहिए। अब इसमें हम लोग रिड्यूस्ड टेम्परेचर जो कि होता है नॉर्मल टेम्परेचर अपॉन TC, रिड्यूस्ड प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं PR, नॉर्मल प्रेशर अपॉन PC, यहां पे भैया T अपॉन TC इज TR which is represented as T by TC and reduced volume which is V reduced VR V by VC। ये तीन चीजें यूज करते हैं, ठीक है। ओके हमारी इक्वेशन क्या है, P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, ठीक है। यहाँ पे P के बदले हम लोग रिड्यूस प्रेशर के टर्म्स में वो लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू व्हाट, PR इंटू PC, तो PR इंटू PC प्लस A बाय VR इंटू VC का स्क्वायर इंटू VR इंटू VC माइनस B इज इक्वल टू
आर टी आर इंटू टी सी, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ, हाँ पहले किसी को मल्टीप्लाई करने के थ्रू आउट इक्वेशन नहीं करना है, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ वी सी, पी सी एंड टी सी, ठीक है। तो वी सी की वैल्यू क्या थी? वी सी की वैल्यू रहती है 3b, टी सी की वैल्यू 8a अपॉन 27 RB एंड पी सी की वैल्यू a बाय 27b स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करने के बाद a बाय 27b स्क्वायर टाइम्स पी सी प्लस a अपॉन वी आर का स्क्वायर इंटू 3, हाँ सॉरी वी आर नहीं, वी सी का स्क्वायर नहीं, वी आर का ही स्क्वायर, अच्छा यहां पे पी आर, हाँ वी आर का स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर इंटू 3b टाइम्स वी आर माइनस b इज इक्वल टू आर 8a बाय 27 RB टाइम्स TR। समझ में आ रहा है? मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, VC, PC एंड TC की, ठीक है। चलो कॉमन निकालने में हेल्प करो जरा। पहले वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन निकल रहा है? A निकल रहा है अपॉन b स्क्वायर 9b स्क्वायर, अरे नहीं फाइनल रिड्यूस गैस इक्वेशन में वहां पे नहीं रहेगा, ये समझ में आ रहा है? इंटू पी आर बाई 3 प्लस 1 बाय वी आर स्क्वायर बराबर है इंटू बी 3VR माइनस 1 इज इक्वल टू आर 8a, हाँ आर कैंसिल आउट हो गया ना, यस आर कैंसिल आउट हो रहा है, तो 8a बाय 27b TR, ठीक है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है ना, b स्क्वायर से b, ये b इस b से a और a और क्या, अच्छा 9 और ये 3, समझे? ठीक है ओके। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है? पी आर बाई 3 प्लस 3, सॉरी प्लस 3 नहीं, नहीं हाँ ये 3 को भी निकाल सकते थे ना बे, हाँ 3 को और कॉमन ले लूं तो 1 बाई, तो यहाँ पे भी 3 और 3 ले सकते थे ना, 3/3 और एक 3 कॉमन निकाल सकते थे ना, वो कर लेते हैं क्योंकि मतलब ये 3 है ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके तो पी आर एंड यहाँ पे 3/VR स्क्वायर एंड यहाँ पे 27, ठीक है। तो 27 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बोल रहे हो? वो भी निकल जाएगा, हाँ यहां से ये निकल गया, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? पी आर प्लस 3/VR स्क्वायर इंटू 3VR माइनस 1 इज इक्वल टू 8TR, ठीक है। दिस बिकम्स रिड्यूस गैस इक्वेशन, ठीक है। इसमें तुम लोगों को PR और VR दे दिया तो TR पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट टेम्परेचर कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। अगेन यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स है, PR, VR एंड TR इज नॉर्मल प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर, नॉर्मल वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम एंड नॉर्मल टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? तो वो सब वैल्यूज देके कुछ भी एक चीज पूछी जा सकती है, फिर इक्वेशन को अप्लाई करने बोला जा सकता है, ठीक है। आज तक
रिड्यूस गैस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है तो आने के चांसेस हैं, याद रखना, ठीक है। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय। हाँ आ जाओ ना 10 मिनट, मुझे जरा यूनिवर्सिटी जाना है इसलिए 5 बजे निकलना है।